देखते हैं इस प्रश्न को हमें कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, इसमें दोनों कंडीशन में बेचने की बात होगी। देखिए जैसे यहाँ पर बेचने की बात हो रही है, यहाँ पर बेचने की बात हो रही है। तो किसी वस्तु को 4200 रुपए में बेचने पर कितने का हानि हुई? 30% की हानि हुई। इसे कितने में बेचें कि 10% का क्या हो जाए? लाभ हो जाए। तो देखिए सबसे पहले कोई चीज 100 रुपए की होती है, मान लीजिए कोई भी चीज अपने आप में 100% की होती है। अगर हमने उसे 30% हानि पर बेचा, मतलब कितने में बेचा? 70% में बेचा। अब कोई चीज में हम 10% लाभ कमाना चाहते हैं, तो देखिए कोई चीज अपने आप में 100% होती है। अगर 10% हमें लाभ चाहिए ना, तो हमें कितना करना होगा? 110 करना होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि याद रखिए, अब आपको क्या चाहिए? 10% लाभ चाहिए ना। तो इस इन दोनों में देखिए, अगर हानि हुई तो मतलब 100 की चीज 70 में बेची तो हमें 30 की हानि हो गई। अब 100 की चीज यदि हम 110 में बेचेंगे तो क्या होगा? 10 का लाभ होगा। हमें जो भी चाहिए ना उसे ऊपर रखना है। हमें 10% का लाभ चाहिए। देखिए 10% का लाभ किसमें होगा? इस वाले में। तो जो भी चाहिए उसे ऊपर रखिए, और इसके बाद बचा हुआ जो है ना उसे हमेशा नीचे रखिए, और जो भी राशि थी उसमें गुणा कर दीजिए। राशि कितनी थी? 4200 रुपए। तो 4200 यहाँ पर गुणा कर देना है। तो यहाँ पर देखिए 7 से ये 0 से 0 कट जाएगा, और 7 से कितनी बार कट जाएगा? 7 छंग 42, 60 हो जाएगा। और 11 छंग कितना हो जाएगा? 66। 11 छंग 66 हो जाएगा, और ये डबल जीरो भी लगा देंगे। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर से समझिए, कोई चीज अपने आप में कितने परसेंट की होती है? 100% की। यदि इसे 30% हानि पर हुई, अगर हमने 4200 में बेचा, तो यानी ये चीज हमने कितने में बेची? 70% में। अब कितने में बेचें कि 10% का लाभ हो? अगर हमें 10% का लाभ चाहिए तो इसे 100 से कितना ऊपर बेचना पड़ेगा? 100 से अब 110 करना पड़ेगा। तो अब देखिए जो भी चाहिए, अगर हमें हानि चाहिए होती है तो इसको ऊपर रखते, यदि हमें लाभ चाहिए तो ये लाभ वाले पार्ट को हमें ऊपर रखना पड़ेगा। लाभ तभी होगा जब हम 110 को ऊपर रखेंगे। तो 110 को ऊपर रख देना है, और जो बचा हुआ है उसको कहाँ रख देना है? नीचे। और जो भी राशि थी उसमें क्या कर देना है? गुणा कर देना है। काट देंगे तो काट पीटने के बाद आंसर आ जाएगा ये। चलिए इसी प्रकार का एक प्रश्न हम और देखते हैं, देखिएगा। देखिए इस प्रश्न को कैसे हम निकालेंगे। देखिए दोनों कंडीशन में ये याद रखिएगा, दोनों में बेचने की बात होगी। ठीक है, तो कोई चीज यहाँ पर 100% की होती है, जब हमने बेचा तो भाई 15% की हानि हो गई। तो यहाँ पर लिख दीजिए, अगर हम 15 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर? देखिए जल्दी से फास्ट लगाइए। यहाँ पे 10 कर लीजिएगा, 15 जगह आप लोग 10 कर लीजिएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। अभी बेस क्लियर हो जाए फिर हम स्टार्ट करेंगे। 15 जगह यहाँ 10 कर लीजिएगा। तो देखिए कोई चीज अपने आप में कितनी होती है? 100% की होती है। यदि 10 कम करेंगे कितना हो जाएगा? 90% हो जाएगा। अब इसे कितने में बेचें कि हमें 20% का लाभ हो? तो भैया कोई भी चीज 100% की होगी, उसे हम अगर 20% का लाभ चाहिए तो हमें कितना रखना पड़ेगा? 120 रखना पड़ेगा। अब देखिए हमें लास्ट में क्वेश्चन में क्या चाहिए? आंसर में हमें चाहिए 20% का लाभ। तो जो भी चाहिए उसे ऊपर रखो, और जो नहीं चाहिए उसे कहाँ रखो? नीचे रखो। और जो राशि थी उसमें गुणा कर दो, बस आंसर निकल जाएगा। देखिए एक जीरो से तो एक जीरो काट दो, 9 से काटो कितनी बार? 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तियां 27। तो ये हो गया 300, और 12 तियां कितना हो जाएगा? 36। तो 3600 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए याद रखिए, इसमें दोनों कंडीशन में बेचने की ही बात होगी। यहां रखिए, यहां भी बेचना है, यहां भी बेचना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी वस्तु को 14,400 रुपए में बेचने पर 10% हानि हुई। 10% हानि हो तो इसे कितने में बेचें? इसे कितने में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो जाए? 15% का लाभ हो। चलिए 15% वाले क्वेश्चन को भी देखते हैं हम कैसे यहाँ पर करेंगे। 15% का लाभ हो। देखिए एक 10% था, एक था 15%। एक पे हानि हो रही है, एक पे हमें क्या चाहिए? लाभ। और देखिए दोनों में ही क्या हो रहा है? यहाँ पर बेचने की बात हो रही है। यहाँ पर किसी वस्तु को इतने में बेचा और कितने में बेचे भैया। अगर देखें दोनों में यहाँ पर बेचने की बात हो रही है, एक पर लाभ एक पर हानि हो रही है। तो देखिए कैसे लगाते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को। कोई भी चीज अपने आप में होती है 100%। अगर हम 10% हानि पर बेचेंगे, इसका मतलब ये जाएगा 90% में। अब हमें कोई चीज अपने आप में 100% तो होती है, लेकिन हमें 15% का लाभ चाहिए, यानी ये कितना में बेचना पड़ेगा? 115 में। अब देखिए आंसर में क्या चाहिए? हमें लाभ चाहिए ना। तो जो चाहिए उसे ऊपर रखो, जो नहीं चाहिए उसे नीचे रखो, और जो भी राशि है उसमें गुणा कर दो। 14,400। तो इसको काट दीजिए जरा। एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट जाएगी, और 14 से काटिए कितनी बार? 16 नब्बे 144 होता है। 16 नब्बे 144, तो ये 16 हो जाएगा, और ये 60 हो जाएगा। चलिए सही बच्चे कमेंट करके बताएं, गुणा करने पर कितना आ रहा है? कमेंट करके बताएं सही बच्चे।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कमेंट किया है कुछ बच्चों ने, 18,400। साक्षी वर्मा आपका आंसर बिल्कुल सही है बेटा। देखिए 18,400 रुपए। आइए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, जल्दी नोट करिए। जल्दी नोट करिए भाई सब लोग, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को 4200 रुपए में बेचने पर 30% हानि हुई, 30% हानि हुई हो, तो इसे कितने में बेचा जाए? तो इसे कितने में बेचा जाए, बेचा जाए कि 20% का लाभ हो, 20% का लाभ हो जाए? हाँ कमेंट करके बताएं सही बच्चे फास्ट। चलिए देखिए, इसको भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। कोई चीज जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ भी दोनों कंडीशन में बेचने बेचने की बात हो रही है, तो याद रखिएगा कभी भी अगर ऐसा आ जाए तो भैया पहले कोई चीज 100% की होती है, अगर हमने बेचा तो हमें 30% की हानि हुई, मतलब हमने क्या किया, यहाँ 70% आ गया। फिर हमें 100% में लाभ चाहिए, लाभ चाहिए तो मतलब 20 ऊपर जाइए, 20 ऊपर जाएंगे तो 100 से कितना हो जाएगा, 120। अब हमें देखिए लास्ट में हमें लाभ चाहिए ना, लाभ तो जो चाहिए उसे ऊपर रखिए, जो नहीं चाहिए उसे नीचे रखिए, और जो भी राशि थी उसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखा जाए तो एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो काट दीजिए, 6 से काटेंगे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 7 से काटेंगे तो 7 छंग 42 और एक जीरो बढ़ जाएगा, और 12 छंग कितना हो जाएगा, 72, 72 और ये दो जीरो भी लग जाएंगे, 7,200 रुपए इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए, अगर देखिए हमें लाभ कमाना है ना, अब एक चीज और अगर देखिए गलती ना हो इसके लिए एक चीज समझना है, अगर हमें लाभ कमाना है ना, तो लाभ तभी होगा जब हम बड़े वाले को ऊपर रखेंगे। अगर हानि बोलता कि हानि उठाना है तो याद रखिए छोटा वाला नीचे होता, जो भी पूछे उसे ऊपर रखना है। जैसे लाभ कमाना है तो लाभ तभी होगा जब बड़ी वाली राशि को ऊपर रखेंगे, और फिर छोटी वाली को नीचे रखना है। ठीक है, और जो भी राशि हो उसमें क्या करना है, गुणा कर देना है। और एग्जाम में याद रखिए ये पैटर्न आता ही आता है। ठीक है, एक नए क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखिए यहां पर, किसी वस्तु को किसी वस्तु किसी वस्तु को देखिएगा, किसी वस्तु को चलिए दूसरा लिखिए, थोड़ा सा ये तो हो गया इसमें पैटर्न, मैं पैटर्न चेंज करता हूँ एक बार, एक आध नए पैटर्न पे देखते हैं। आइए, अमित एक बस लिखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा पैटर्न चेंज करते हैं, इसमें का उम्मीद करता हूँ बन जाएगा आपसे। चलिए, एक बस अमित एक बस 15% की हानि पर 23,800 रुपए में बेचता है, बेचता है। उसे 15% लाभ पाने के लिए लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए, किस कीमत पर बेचना चाहिए? चलिए जल्दी जल्दी सही बच्चे लगाएं कि उसे 15% का यदि लाभ लेना है तो बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए। चलिए देखें देखें इस प्रश्न का आंसर कैसे निकालेंगे हम, बिल्कुल सेम उसी तरह होगा इस प्रश्न का आंसर भी। देखिए यहाँ 15% की हानि हो गई और यहाँ 15% का हमें लाभ चाहिए। अगर कोई चीज 100 की थी, अगर 15% की हानि हो गई मतलब 85। अगर कोई चीज 100 की है, हमें 15% लाभ चाहिए मतलब 115। जो चाहिए उसे ऊपर रखो, जो नहीं चाहिए उसे नीचे रखो, और इंटू कर दो यहाँ पर राशि का। राशि कितनी थी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखिए सही कर लीजिए इसको। जो राशि थी, राशि है यहाँ पर 23,800।
दिखेगा जो राशि है वो है 23,800। चलिए जल्दी सही बच्चे यहाँ पे काट के बताएं कितना आ रहा है। बिल्कुल सही बच्चों ने देखो कट करके बताया है। हाँ यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 से कट जाएगा ये 17 पंजे 85 और कितने पंजे 115, 23 पंजे 115। ठीक है, अब यहाँ 17 से काट दीजिए इसको। हाँ कितना आया काट के बताइए जरा से बच्चे कितना आ गया। हाँ बिल्कुल कमेंट किया है कुछ बच्चों ने 32,200, बिल्कुल सही है 32,200। चलिए आप लोग इसको काट लीजिएगा, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए थोड़ा सा हम स्पीड से क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, इसको काट के आप सोल्व कर लीजिएगा। यहाँ काटेंगे इसके बाद जो भी आएगा दोनों का गुणा करेंगे तो 32,200 आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखें, रमेश एक फोन 5% की हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 200 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा होता, 200 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता, तो उसे 15% का लाभ होता 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। उसे इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए लगाइए सही बच्चे। देखिए अगर देखा जाए रमेश ने एक फोन 5% की हानि पर बेचा, देखो यहाँ पर भी बेचा शब्द आया और यहाँ पर भी बेचा शब्द आया। याद रखिए ये अपन हमें ट्रिक कब अपनानी है, जब बेचा की शब्द यहाँ पर जिक्र होगा तब। अगर देखा जाए तो 100 की चीज अगर हम बेचेंगे कितने में 95 में तो 5% की हानि हो जाएगी। अगर हम 15% का लाभ अगर देखें तो 100 की चीज कितने में जाएगी भाई, 100 की चीज जाएगी ये 115 में। अगर देखा जाए दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, दोनों का डिफरेंस आ गया 20 का। देखिए 20% का डिफरेंस आ गया दोनों में, तो 20% का जो मान है 20% का जो मान है जो अंतर आया दोनों का वो 20 आया। और देखिए अगर रुपए में देखा जाए तो ये अंतर कितना है, देखिए कम या अधिक जो शब्द है ना वो हमेशा याद रखिए अंतर को बताता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों का जो अंतर आया वो कितना आया 20%। तो 20% देखिए यहाँ पर अधिक है, जबकि यहाँ हम देख रहे हैं 95 और 115 में ये 95 से कितना अधिक है 20%, लेकिन रुपए में कितना अधिक है 200। तो हम कह सकते हैं कि 20% का मान दिया है 200, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, इसको हम काट देंगे तो 20 से ये कट जाएगा, 20 धाम में 200, 1% का मान हो गया 200। लेकिन हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए उसे 25% का लाभ, यानी 125 में बेचना होगा। भाई 1% का मान हो गया कितना 10, तो भैया 125% का मान हमें निकाल लो डायरेक्ट। यानी 100 की चीज हमें कितने में बेचनी पड़ेगी, 100 की चीज हमें बेचनी पड़ेगी 125 में, तब जाके हमें 25% का लाभ होगा। अगर 1% का मान है 10 तो 125% का मान कैसे निकालेंगे, 10 इंटू 125, तो ये हो जाएगा 1250 रुपए। नोट कर लीजिए इसे भी। आइए एक प्रश्न और हम देखते हैं। एक वस्तु को 18,450 रुपए का बेचने पर एक व्यक्ति को 50% की हानि होती है। 50% की हानि होती है 50% का लाभ 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु किस कीमत पर बेचना चाहिए।
कीमत पर बेचना चाहिए, बेचना चाहिए। निकालिए फास्ट। चलिए देखिए यहाँ पर हम देखते हैं इसको कैसे निकालना है। बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ भी बेचने की बात हो रही है और कितने में बेचें भैया, कितने में बेचें कि 50% का लाभ हो। एक में 50% की हानि हो रही है, एक में 50% का लाभ। तो देखा जाए भी 100 की चीज अगर हम देखें, हाँ लगाइए जल्दी से सभी बच्चे। हाँ, इसको उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का आंसर आप सभी लगा लेंगे। ये सेम वैसा ही प्रश्न है। चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, आप सभी इसको कमेंट करके बताइए आंसर आपका इतना आया है क्या। लिख लीजिएगा 55,350, यही इस प्रश्न का आंसर आएगा। आप सब लोग निकाल लेंगे उम्मीद करता हूँ, क्योंकि सेम टू सेम मैंने ऐसा प्रश्न आपको बताया था कि 100 की चीज जाएगी कितने में, 50 में। तो हमें अगर 50 का लाभ चाहिए तो 100 की चीज कितने में बेचनी होगी, 150 में। तो 150 को ऊपर रखेंगे, 50 को नीचे रखेंगे और राशि में गुणा कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और देखिए, लगाइए जरा आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएं फास्ट। किसी वस्तु किसी वस्तु वस्तु को सोनू यादव 55,350 आएगा, 55,300 नहीं, 55,350 आएगा आंसर। किसी वस्तु को 16,000 रुपए में खरीदा खरीदा तो इसे कितने में बेचें, कितने में बेचें या बेचा जाए, कितने में बेचा जाए कि 30% हानि हो, 30% हानि हो। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आया है, इसको देखिए बिल्कुल कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए किसी वस्तु को हमने कितने में बेचा, 16,000 रुपए में। खरीदा, सॉरी यहाँ पर खरीदा है, तो यानी अगर हम बात करें तो वो जो खरीदा है वो अपने आप में 100% होगा। देखो एक तरफ लिखते हैं सीपी, एक तरफ लिखते हैं एसपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस और एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। अगर हमने जो खरीदा है वो राशि अपने आप में कितनी होगी, 100%। लेकिन यहाँ प्रश्न कहा जा रहा है कि उसे कितने में बेचा जाए कि 30% की हानि हो। 30% की हानि का मतलब हमें इसे 70% में बेचना चाहिए। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था कि जो चाहिए उसे ऊपर रखो। देखो हमें हानि चाहिए, प्रश्न में कहा गया कितने में बेचें कि हानि हो। अगर हानि चाहिए तो हमें हानि को ऊपर रखना पड़ेगा और बचे हुए को क्या करो, नीचे रख दो और जो भी राशि है उसमें गुणा कर दो। ठीक है, ये राशि में हमने क्या कर दिया, गुणा कर दीजिए। अब इसको जल्दी से काट दीजिए सही बच्चे। हाँ बिल्कुल, दो जीरो से यहाँ पर हम दो जीरो काट देंगे यहाँ पर, तो और हो जाए 16 सत्ते कितना हो जाएगा, 16 सत्ते 112, 112 और यहाँ पर दो जीरो और बढ़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 11,200 रुपए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न और लगाइए प्रैक्टिस के लिए। मैं एक प्रश्न आपको और देता हूं, कमेंट करके सही बच्चे बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। क्या आप सब तैयार हैं? देखिए प्रश्न देखिए आप सब बच्चे, सभी बच्चे कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। किसी वस्तु को 8,000 रुपए में खरीदा, 8,000 रुपए में खरीदा, तो इसे इसे कितने में बेचा जाए, इसे कितने में बेचा जाए बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। बिल्कुल सेम वैसा ही प्रश्न है। देखिए एक तरफ लिखेंगे सीपी, एक तरफ लिखेंगे एसपी। भाई इसमें देखो दोनों में बेचने की बात नहीं हो रही, एक तरफ खरीदने की बात हो रही है और एक तरफ बेचने की बात हो रही है। तो एक तरफ सीपी, खरीदने को बोलेंगे कॉस्ट प्राइस और बेचने को बोलेंगे सेलिंग प्राइस। भैया अगर हमने जो खरीदा होगा तो वो अपने आप में 100% रहा होगा। जब हमने 20% का लाभ चाहिए तो 100 की चीज हमें कितने में बेचनी पड़ेगी, 120 में। तो बोला जा रहा है यहाँ कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो जाए। भैया 20% का लाभ तभी होगा ना जब हम 120 को ऊपर रखेंगे और बचे हुए क्या करो, नीचे रखो और जो भी राशि है उसमें क्या कर दो, गुणा कर दो। राशि थी 8,000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर दो जीरो से दो जीरो काट दीजिए और दो जीरो से दो जीरो कट गई, 12 अट्ठे कितना होता है, 12 अट्ठे होता है 96 और दो जीरो भी लगा दीजिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब दिया काफी बच्चों ने इसका। एक प्रश्न और देखिए आप सभी। हाँ बिल्कुल, चलिए अगले प्रश्न का आंसर आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। लिखिएगा
किसी वस्तु को 4200 रुपए में बेचने पर 40% लाभ हो, 40% लाभ हो, तो इसे कितने में बेचें? तो इसे कितने में बेचें कि 20% हानि हो, 20% हानि हो। चलिए, इस प्रश्न का आंसर आप सही बताएंगे। इस प्रश्न का आंसर मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं। आप सब बच्चों को कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि ऐसे मैं प्रश्न आपको सिखा चुका हूं। चलिए, एक प्रश्न मैं और दे रहा हूं, इस प्रश्न का भी आपको कमेंट करके आंसर बताना है। किसी वस्तु को 4200 रुपए में बेचने पर 30% हानि हो, तो इसे कितने में बेचें? तो इसे कितने में बेचें कि 30% का लाभ हो, 30% का लाभ हो। इस प्रश्न का भी आंसर आप सबको कमेंट करके बताना है। सभी बच्चों को कमेंट करना है इस प्रश्न का आंसर। कमेंट करके आपको बताना है इस प्रश्न का आंसर। चलिए, उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न मैं आपको और दे रहा हूं, इस प्रश्न का भी आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी वस्तु को, देखिए ये पैटर्न मैं आपको समझा चुका हूं, तो उम्मीद करता हूं आप इसे लगा लेंगे। किसी वस्तु को 27,900 में बेचने पर 7% की हानि हुई, 7% हानि हुई, तो इसे कितने में बेचें? कितने में बेचें कि 12% का लाभ हो, 12% का लाभ हो जाए। चलिए, फास्ट कमेंट करिए जरा। आप सबको आंसर बताना है कमेंट करके। जल्दी बताएं सभी बच्चे। याद रखना, दोनों में बेचने की बात हो रही। देखिए यहाँ भी बेचा शब्द आ गया, यहाँ भी बेचा शब्द आ गया, और एक पे हानि हो रही है, एक पर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। इस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो कोई चीज 100 की है, अगर हमको हानि हो रही है तो 100 से कितना नीचे गए? 93। अगर हमको लाभ चाहिए तो 100 से कितना ऊपर जाएंगे? 100 से ऊपर जाएंगे 112, यानी 12 ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 112। जो चाहिए उसे ऊपर रखिए। हमने कहा 12 चाहिए, 112, 12% का लाभ, 112 को ऊपर रखेंगे। जो नहीं चाहिए उस भाग को नीचे रख दीजिए भैया यहाँ पर 93, और इंटू कर देंगे कितने का? राशि का। राशि कितनी थी? 27,900 थी राशि यहाँ पर। और सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद कितना आंसर आएगा। हाँ, कैलकुलेशन आप लोग करिएगा बिल्कुल। ये कुछ मैं आपको सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो फिर आप खुद से कुछ नहीं करेंगे, इसलिए कुछ चीजें मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो पाए, क्योंकि मैंने पैटर्न आपको समझा दिया है कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, लगाइए, इसका भी कमेंट करिए आप सब बच्चे। किसी वस्तु, जैसे ही आप क्वेश्चन आता है आंसर वैसे ही कमेंट करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। रुकना मना है, थकना मना है। किसी वस्तु को 10,800 में बेचने पर 20% का लाभ हुआ, 20% लाभ हुआ। देखिए प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, आगे नहीं बढ़िएगा जब तक प्रैक्टिस आंसर न निकाल लें। लाभ हुआ तो इसे कितने में बेचें? इसे कितने में बेचें कि 50% का लाभ हो जाए, 50% का लाभ हो जाए। अब देखिए इस कंडीशन में इसको भी आईएमपी करिए।
यहाँ पर देखिए एक में हानि और एक में लाभ हो रहा था, जबकि यहाँ बेचना, यहाँ भी बेचने का ही जिक्र हो रहा है, लेकिन दोनों में कंडीशन में यहाँ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इसमें दोनों कंडीशन में लाभ हो रहा है। थोड़ा सा हल्का सा पैटर्न आप सोचेंगे चेंज हुआ है, लेकिन यकीन मानिए इस क्वेश्चन को भी हम बिल्कुल उसी पैटर्न से लगाएंगे। देखिए कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अगर हमें 20 पहले कितने का लाभ हो रहा था, 20% का, यानी 100 से कितना ऊपर जाएंगे हम, 120 हो जाएगा। अब हमें देखिए यहाँ पर कितना 50% लाभ चाहिए, ना कि 20%। तो 100 से हमें कितना ऊपर जाना पड़ेगा, 100 से जाना पड़ेगा 150, 50% ऊपर जाएंगे तो ये होगा। अब जो चाहिए, मैंने आपको क्या कहा था, जो चाहिए उसे ऊपर रखिए। हमें ज्यादा लाभ चाहिए तो ज्यादा वाले को ऊपर रखो, 150 को ऊपर रखेंगे। जो नहीं चाहिए उसे नीचे रखो, 120 को फिर नीचे रख देंगे, और यहाँ भी जो भी राशि थी उसका हम गुणा कर देंगे। सही बच्चे कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या आएगा। चलिए देखिए, बिल्कुल कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया है, ये 0 से 0 कट जाएगा, और 12 से कितनी बार कट जाएगा, 12 नाम में 108, यहाँ पर 2 जीरो हो जाएगा। और 15 नाम में कितना होता है, 15 नाम में होता है 135, और यहाँ पर 2 जीरो लगा दीजिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है काफी बच्चों ने। बिल्कुल सही है। कुछ बच्चों के मैं नाम भी यहाँ पर बता देना चाहूंगा, सचिन यादव, वर्षा, रवीना, उजाला, आप सब लोगों के आंसर बिल्कुल सही है। चलिए जल्दी नोट करिए इसे भी आप। हम्म चलिए एक प्रश्न और देखिए आप, इस प्रश्न का आंसर भी कमेंट करके बताइए कि 480 रुपए में, 480 रुपए में एक वस्तु, एक वस्तु 480 रुपए में एक वस्तु की बिक्री करके, बिक्री करके एक आदमी, एक आदमी को लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है, उसे वह किस कीमत पर बेचनी चाहिए, कि उसे 30% का लाभ हो। लगाइए। यहाँ पर देखिए एक वस्तु की बिक्री करके, मतलब बेचने की बात हो रही है, आदमी को 20% का लाभ हुआ, उसे कितने में बेचना चाहिए, बेचना शब्द मतलब यहाँ भी देखिए बिक्री की बात हो रही है, तो दोनों में बेचने बेचने की बात हो रही है, बिल्कुल सेम उसी तरह से लगाएंगे। सही बच्चे जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। जल्दी निकाले भैया। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे इस प्रश्न का आंसर। देखिए कोई चीज अपने आप में 100% होती है, अगर हमें 20% का लाभ हुआ मतलब 120 हो जाएगा। अब हमें 20 की जगह कितना लाभ चाहिए, 130, यानी 100 की चीज कितने में जाएगी, 130 में। ठीक है। अब हमें जो चाहिए उसे ऊपर रखना है, यानी 130, ज्यादा लाभ चाहिए तो ज्यादा वाले को ऊपर रखो, जो नहीं चाहिए उसे नीचे रखो। ठीक है। और इसके बाद राशि का गुणा कर दो, राशि कितनी होगी, 480। तो यहाँ पर हम एक जीरो से जीरो काट देंगे, और 12 से कितना कट जाएगा, 12 चौके 48, और ये 40 हो गया, और 13 चौके कितना हो जाएगा, 13 चौके हो जाएगा 52, यानी 520। चलिए बिल्कुल सही है आप लोगों का जवाब, काफी बच्चों ने आंसर एकदम सही दिया है। चलिए पैटर्न हम चेंज करते हैं, नए पैटर्न के क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। चलिए देखिए एक वस्तु, देखिएगा यहाँ पर पैटर्न चेंज है, पैटर्न चेंज हो गया है। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन, एक वस्तु, एक वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 16,000 रुपए है, 16,000 रुपए है, तो इसे कितने में बेचें, तो इसे कितने में बेचें, बेचें कि 25% की हानि हो,
25% हानि हो। इसे कितने में बेचें कि 25% की क्या हो, हानि हो। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हम लगाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि देखिए सबसे पहले अगर आप मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहे हैं तभी आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे कि मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर आप बीच बीच में स्किप करके देखेंगे तो आपको फिर समझने में दिक्कत आएगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए अगर आपको सही तरीके से चीजों को समझना है। देखिए अगर हम देखें, एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पर देखिए कितने में बेचें, बेचें मतलब होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो कोई भी चीज अगर 1600 रुपए में खरीदी है तो याद रखिए वो अपने आप में होगी 100%। अगर 25% की हानि हो बोल रहा है, इसका मतलब है हमें उसे 75% में बेचना होगा। ठीक है, अगर कोई चीज अपने आप में 100% की होती है, अगर उसमें हमें 25% की हानि चाहिए, इसका मतलब 100 से कितना नीचे जाना पड़ेगा, 25 नीचे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 75। अब फिर मैंने आपको बताया था कि जो चाहिए उसे ऊपर रखो। देखो अभी हमें यहाँ पर हानि चाहिए तो हानि को ऊपर रख लो, हानि हानि पे कितना आ जाएगा, 75। और जो नहीं चाहिए उसे क्या करो, नीचे रख दो, और जो भी राशि थी उसका गुणा कर दो। ठीक है, अब सही बच्चे कमेंट करके बताएं कि गुणा करने के बाद यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दी और गुणा करने पर क्या आंसर आया। सही बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएं। हाँ, काफी बच्चों ने कमेंट किया है। बिल्कुल, वर्षा रघुवंशी, सचिन यादव, चंचल विश्वकर्मा, रचना साहू, आप सब लोग आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिएगा सब बच्चे। 12,000, 12,000 बिल्कुल सही है, 12,000 रुपए। चलिए इसी प्रकार का एक प्रश्न मैं आपको और देता हूं प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन देखिएगा, एक वस्तु का एक वस्तु का क्रय मूल्य एक वस्तु का क्रय मूल्य 9,000 रुपए है, तो इसे कितने में बेचें, तो इसे कितने में बेचें बेचें कि 30% का लाभ हो, 30% का लाभ हो। इसे कितने में बेचें कि 30% का लाभ हो, निकलिए। चलिए सबसे पहले यहाँ पर आंसर दिया है सचिन यादव ने, इसके बाद उजाला शर्मा ने। आप सब लोगों का आंसर बिल्कुल सही आया है। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। देखिए कोई भी चीज जो होती है वो अपने आप में 100% होती है, और हमें क्या है, 30% का लाभ चाहिए। 30% का लाभ चाहिए यानी हमें जाना, 30 बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 130। देखो ये यहाँ पर देखा जाए तो एक क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य को हमेशा लिखिएगा सीपी, और जो बेचने की बात हो उसको हम कहते हैं एसपी। तो 100 की चीज यदि हम 130 में बेचेंगे तो हमें पूछ रहा है कि लाभ होना चाहिए 30%। 130 की बेचेंगे, कहने का मतलब है यहाँ पर हमें 130 मतलब 30% का लाभ चाहिए। तो हमने आपको बताया था जो चाहिए उसे ऊपर रखिए, जो नहीं चाहिए उसे नीचे रखिए, इसके बाद जो राशि है उसका गुणा कर दीजिए। यहाँ 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे, और 13 कितना होता है, 117, और 2 जीरो भी यहाँ पर बढ़ जाएंगी। सर आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। सही बच्चे इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या आ रहा है। मैं यहाँ पर 4 ऑप्शन भी आपको दे रहा हूं, अगर आपका आंसर इस ऑप्शन में से है तो जरूर कमेंट करिएगा, और कौन सा आंसर है आपका। चलिए चलिए पैटर्न हम चेंज करते हैं, पैटर्न चेंज करके अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर देखिएगा। देखिएगा पैटर्न यहाँ पर चेंज है, ये पैटर्न चेंज। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रमेश 2 टीवी सेट समान मूल्य पर बेचता है, समान मतलब सेम प्राइस पर, मूल्य पर बेचता है, बेचता है। एक 15% की हानि, एक 15% की हानि, और दूसरा 15% लाभ पर, दूसरा 15%
लाभ पर। तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत आपको यहां पर बताना है। चलिए, मैं आपको इसकी बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि ऐसे प्रश्नों को कैसे आप लगाते हैं। देखिए, कभी भी अगर यहाँ पर बेचने की बात हो, बेचने की बात है मतलब दो टीवी सेट उसने समान मूल्य पर बेचे, तो दोनों का एसपी क्या है, सेम है। याद रखिए क्या सेम है, एसपी। एसपी यानी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। तो ऐसी कंडीशन में अगर एसपी सेम है, याद रखिएगा, एक पर हानि हो रही है, एक पर लाभ हो रहा है। एसपी सेम है, एक पर हानि हो रही है, एक पर लाभ हो रहा है। तो इस कंडीशन में आपको मैं जो ट्रिक बता रहा हूं, बस इतना आप कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एक ट्रिक याद रखना है, एक्स स्क्वायर बटे में 100। ये फार्मूला आपको याद रखना है, एक्स स्क्वायर बटे में 100। एक्स का मतलब ये जो मान दिया है ना, ये तो यानी 15 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा, 225। देखिए 15 का जब हम स्क्वायर करेंगे, 15 स्क्वायर बटे में कर देंगे 100। एक्स का मतलब जो भी यहाँ पर सेम हानि या लाभ होगी, तो 225 बटे में कितना हो जाएगा, 100। और 225 में यहाँ काटिएगा मत। देखिए अगर यहाँ पर 100 का भाग देंगे तो यहाँ पर नीचे 2 जीरो है ना, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा 2.25। और याद रखना, इस कंडीशन में हमेशा हानि होती है। इस कंडीशन में हमेशा क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आप मौखिक भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए कभी भी यदि एसपी सेम है, मेरे साथ सभी बच्चे बोलेंगे, मन ही मन बोलेंगे एसपी सेम है। नहीं, अभी कुछ बच्चे नहीं बोल रहे हैं कि नहीं सर, कुछ मुझे सुन थोड़ी ना रहे हैं कि बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। इसलिए मेरे भाई बहन, जब तक आप देखिए, अगर किसी चीज को सीखना चाहते हैं तो उसमें उसमें आपको पूरी तरह से इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर आप सोचें सिर्फ दर्शक बन के मुझे देखेंगे तो वो चीज उतने अच्छे समझ में नहीं आएगी। इसलिए अगर सीखना है तो उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बोलिए मेरे साथ, एसपी सेम है। एसपी सेम है। एसपी सेम है, एक पर हानि एक पर लाभ। एसपी सेम है, एक पर हानि एक पर लाभ। ध्यान से ट्रिक, एसपी सेम है, एक पर हानि एक पर लाभ। उस कंडीशन में दोनों का क्या, उसका क्या कर देना है, स्क्वायर करके 100 का भाग। स्क्वायर करके क्या लगाना है, 100 का भाग। अगर स्क्वायर कर देंगे, जैसे देखिए 15 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225, और 100 का भाग लगाएंगे कितना आएगा, 2.25। अब एक चीज और देखिए, और फास्ट कैसे कर सकते हैं, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए और जो भी आंसर आएगा उसमें 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। 15 का स्क्वायर हो गया 225, 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225। बस 2 अंक बाद आंसर लगा दीजिए, यही 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। और याद रखना, इस कंडीशन में हमेशा क्या होगी, हानि होगी। कभी कभी ऑप्शन में दोनों देगा, या लाभ भी देगा और हानि भी देगा, तो याद रखिए हानि वाला आंसर होगा। जब एसपी सेम हो और एक पर उतने ही परसेंट का लाभ हो और एक पर उतने ही परसेंट की क्या हो, हानि हो। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देखिएगा, एक वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि वह इसे 210 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये प्रश्न का आपको जवाब देना है। चलिए देखिएगा, अगर गौर से देखिए इस प्रश्न को हम कैसे लगाएंगे। देखिए, किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर अगर देखा जाए दुकानदार को 20% का लाभ होगा। यानी 100 की चीज हमने 120% में बेची तो हमें कितने का, भैया देखो 720 रुपए में बेच रहे हैं, 20% का लाभ हो रहा है। यानी ये जो मान दिया है ना 720, ये दिया है 120% का मान। देखो ध्यान से कैसे,
क्योंकि इसमें लाभ भी इंक्लूड है। 720 रुपए में हम बेच रहे हैं तो हमको लाभ भी हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है? लाभ हो रहा है 20% का। यानी कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, लेकिन हम 20% का लाभ ले रहे हैं, यानी हमने चीज को बेची है 120% में। 100 से कितना ऊपर बेचा है? 100 से अगर हम बेच रहे हैं 20% ऊपर, यानी 120 में, तो हमें 20% का लाभ होगा। यानी हम कह सकते हैं 120% का मान रुपए में कितना दिया है? 720। तो 1% का मान निकालो हमेशा। 1% का मान हो जाएगा 720 बटे में कितना हो जाएगा? 120। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 12 छंग 72। 1% का मान कितना हो गया? 1% का मान हो गया 6। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो 100% का मान हो जाएगा 6 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600। देखिए अब यहां से हमें क्या निकल के आ गया? यानी ये निकल के आ गई कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अपने आप में होगी कितनी? 100%। और सेलिंग प्राइस कितनी थी? सेलिंग प्राइस हमने देखो कितना बेचा था इसको, बेचा था 720 रुपए में। जबकि कॉस्ट प्राइस तो अपने आप में 100% होगी ना, तो 100% यानी कितनी? 600। तो अगर हम देखें कि 600 की चीज हमने बेची कितने में? हमने बेची यहाँ पर 600 की चीज बेची 720 रुपए में। सही बच्चे कमेंट करके बताएं कि कितने का लाभ हुआ। सॉरी 720 नहीं, या 210 है, सॉरी। तो यहाँ 1 मिनट रुकेगा। 720 रुपए में बेचा, तो यहाँ पर 20% लाभ हुआ। यदि वह 210 रुपए में बेचता है, क्वेश्चन में यहाँ दिया है 210 रुपए में, तो यहाँ 720 नहीं लिखेंगे, रुकिएगा, थोड़ा सुधार करना पड़ेगा प्रश्न में यहाँ पर, क्योंकि प्रश्न में कुछ और पूछ रहा है। देखिए वह भैया, देखिए 720 रुपए में बेचता है तो उससे 20% का लाभ होता है, लेकिन वह इसे कितने में बेचे? 210 रुपए में। यानी 600 की चीज अब कितने में बेचेगा? अब बेच रहा है 210 रुपए में। अगर 600 की चीज 210 रुपए में बेचेगा, तो जरा बताइए कितने की हानि होगी? 600 की चीज यदि 210 में बेचेंगे, बिल्कुल 390 का, 390 की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। अगर 600 की चीज हम बेचेंगे कितने में? 210 रुपए में बेचेंगे, तो हमें 390 रुपए की हानि हो जाएगी। 390 की हानि जो होगी वो किस पर होगी? वो होगी 600 रुपए पर। देखिए इसी पर होगी हमें हानि। 300 हमेशा क्रय मूल्य पर हानि होती है, तो 390 रुपए की हानि किस पर? 600 रुपए पर। और परसेंट में बदलने के लिए गुणा कर देते हैं 100 का। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट जाएगा, और 6 से इसको काट दीजिए, 6 से यहाँ पे काटिए, कितनी बार कटेगा? ये कट जाएगा, 3 से काट दें, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 3 सॉरी 3 एकम 3, 3 तिया 9, यहाँ हो जाएगा 13/2। 13/2 का मतलब होता है 6.5% की क्या हो गई? हानि। सर हानि कैसे हुई? देखो हमारी कॉस्ट प्राइस तो ज्यादा थी और सेलिंग प्राइस कम है, तो हमें हानि ही होगी, साफ साफ पता चल रहा है। तेरह, 2 जीरो से कुछ बच्चे कह रहे हैं 65 आ रहा है, 1 मिनट देख लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए ये हो जाए 3 दूनी 6, और 13 तिया 39। सही तो है भाई? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 2 जीरो से हमने यहाँ पर 2 जीरो काट दी। अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पर ये जीरो नहीं कटा है। ओके ओके, ठीक है, माय मिस्टेक। देखिएगा यहाँ भी जीरो नहीं कटा है, मुझे लगा सिर्फ 39 है ये। ठीक है, इसके साथ में यहाँ जीरो भी आएगा। अगर हम 13 तिया 39 काटेंगे, तो यहाँ पर एक जीरो भी बढ़ेगी ना साथ में। 13 तिया 39, जीरो नहीं कटा था, तो 130 आएगा, ना कि केवल 13 आएगा। जब इसे हम 2 से काटेंगे, तो 2 से कटेंगे तो कितना आ जाएगी? ये 65। 6.5 की जगह आप लिख लीजिएगा सभी बच्चे 65। बिल्कुल सही बच्चे, इसी तरह से कमेंट करिए, जहां भी गलती हो तुरंत आप, हम लोग एक दूसरे से डिस्कस करके ही समझना है। देखिए गलती मुझसे भी हो सकती है, बिल्कुल, उसमें कोई मैथ है, कैलकुलेशन में किसी से मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। गलतियां इंसानों से ही होती हैं। देखिए क्या है, गलतियां अगर कहीं कैलकुलेशन वाली चीज है, मुझसे भी मिस्टेक हो सकती हैं, आपसे मिस्टेक हो सकती हैं। अगर कहीं मिस्टेक होती है, तुरंत उसको डिस्कस करना है कि भाई हाँ ये चीज मिस्टेक हो गई है। जैसे देखिए यहाँ जीरो पर थोड़ा सा मुझे देखने में दिक्कत हो गया, यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया। तो इस तरह से आप भी याद रखिएगा, गलती आपसे भी नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, पैटर्न चेंज कर रहे हैं यहाँ पर। पैटर्न अब चेंज करके देखते हैं क्वेश्चन, और इसको आईएमपी पैटर्न करिएगा। आईएमपी पैटर्न कर लीजिएगा इसको। यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न भी आपको देखने में मिलेंगे। देखिए एक चीज याद रखिएगा कि गलतियां उसी से होती हैं जो प्रयास करते हैं, और याद रखिएगा गलतियां उन्हीं से होती हैं जो प्रयास करते हैं। निकम्मों की जिंदगी तो निकल जाती है दूसरों में कमियां ढूंढने में, मेरे भाई बहन। तो गलतियां होना स्वाभाविक है, यदि हम कुछ प्रयास कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो गलतियां होना स्वाभाविक है।
ठीक है, आप भी अगर सीख रहे हैं कहीं तो गलती अगर हो रही है तो बिल्कुल उसमें संकोच मत करिए, गलतियां होंगी तो ही सुधार होगा। चलिए, 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य 6 पुस्तक, इसको बहुत आईएमपी करिएगा। 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के समान है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्या होगा? बिल्कुल बहुत आईएमपी पैटर्न करिएगा इसको, इसमें का प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। देखिए, अगर हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखा जाए तो 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 8 पुस्तकों का मतलब होता है इनटू, का मतलब होता है इनटू, क्रय मूल्य मतलब सीपी बराबर है किसके? 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य मतलब होता है एसपी। 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर अगर अब इसको कैसे, एक तरफ लिखना है आपको सीपी, एक तरफ लिखना है एसपी। ठीक है, याद रखिए जो नजदीक होता है वो नजदीक का मान, ध्यान से समझिए ट्रिक, जो नजदीक है वो नजदीक का मान मानना है और जो दूर होता है वो दूर का मान, ऐसे आपको याद रखना है। इसके बहुत सारे तरीके हैं लेकिन जो एक तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, एक तरीका सीख लीजिए, आंसर निकालना आसान हो जाएगा। जो नजदीक है वो नजदीक का मान, जो दूर है वो दूर का मान, इसको काट भी सकते हैं आप और नहीं भी काटेंगे तो भी लास्ट में जाके कट जाता है। तो देखिए जो नजदीक है वो नजदीक का मान, जो दूर है वो दूर का मान, तो सीपी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और एसपी कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा 8। अब देखिए 6 रुपए की चीज हमने 8 में बेची, 6 रुपए की चीज हमने 8 में बेची, तो कितने का फायदा हो गया भाई? 2 का फायदा हो गया। 2 का फायदा हो गया किस पर? 6 रुपए पर। तो परसेंट बदलने के लिए गुणा कर देते हैं किसका? 100 का। तो देखिए 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 100। और कभी भी अगर 100/3 आ जाए तो याद रखिए इसका मान होता है 33 सही 1/3%, या तो आप लिख सकते हैं 33 सही 33.33%। इस तरह से भी आंसर, दोनों आंसर आप याद रखिएगा कि कभी भी 100/3 आ जाए तो उसका आंसर ये होता है। बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हाँ, चलिए बिल्कुल, एक प्रश्न और देखते हैं। एक प्रश्न आपसे बच्चे कमेंट करके बताइए, अगर आप लोग सीख चुके हैं इसको तो इसको बताइए। 120 वस्तुओं 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए भाई फास्ट। देखिए कहते हैं कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। मेरे भाई बहन याद रखिएगा, लगातार चलते रहने वालों को ही सफलता मिलती है, रुका हुआ तो पानी भी बेकार हो जाता है। अगर आप निरंतर प्रयासरत रहेंगे तो ही मंजिल मिलेगी। आप सोचें एक दो सवाल लगाने से आपका हर चीज का समस्या समाधान हो जाए, नहीं, आपको निरंतर प्रयास करना है। एक चीज सीख ली, आगे बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए, और लगातार चलते रहने वालों को ही सफलता मिलती है, रुका हुआ तो पानी भी बेकार हो जाता है। अब प्रयास करना नहीं बनना है, सीखना बंद तो समझ लीजिए आगे बढ़ना बंद। आगे बढ़ना है तो याद रखिए सीखते रहना है। याद रखिए जैसे आप फिर भी कितने भी आगे हो जाएं लेकिन फिर भी अपने गुरुओं के संपर्क में हमेशा बने रहें। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि कोई वृक्ष में अगर फल लगा होता है, अगर वो फल लगा होता है जब तक वृक्ष में, तब तक क्या होता है? वो बढ़ता है, वृद्धि उसकी होती है। और जैसे ही वो वृक्ष से अलग हो जाता है, गिर जाता है, टूट जाता है, तो वृक्ष से अलग होने के बाद क्या होता है? वो फल सड़ना शुरू हो जाता है। यदि आगे बढ़ना है तो अपने, याद रखिए, पेड़ से लगे रहना है। पेड़ से लगे रहने का मतलब ये है कि जब तक आपको अपने बड़ों के संपर्क में रहते हैं तो आपकी ग्रोथ हमेशा होती रहती है। चलिए बिल्कुल, आइए बिल्कुल सही जवाब दिया कुछ बच्चों ने, कमेंट करके लगाते हैं हम इसका प्रश्न का आंसर। 120 वस्तु का डायरेक्ट लगाएंगे, 120 वस्तु का सीपी बराबर होगा 80 वस्तु का एसपी। ठीक है, हमने बताया था जो नजदीक है वो नजदीक का मान, एक तरफ लिखिए सीपी एक तरफ लिखिए एसपी। सीपी हो जाएगा 80, एसपी हो जाएगा 120, यानी 80 की चीज गई कितने में? 120 में। कितने का फायदा हो गया भैया?
यहाँ पर 40 का फायदा हो गया, किस पर हो गया, 80 पर हो गया। परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं। यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो हम काट देंगे, 4 से काट देंगे, 4 दूनी हो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 50। तो 50% यहाँ पर आंसर है। बिल्कुल। देखिए काफी बच्चों ने यहाँ कमेंट करके भी बताया है। साक्षी वर्मा कह रहे हैं कि सर आपके वीडियो से हमें काफी हेल्प मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी, आप अपना फीडबैक देने के लिए। हाँ, रिवीजन करने में भी काफी मदद मिलती है आपको, साक्षी वर्मा बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका फीडबैक देने के लिए। आपके जो फीडबैक है वही मुझे बेहतर से बेहतर आप लोगों के लिए करने के लिए प्रेरित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। चलिए अगला हम पैटर्न यहाँ चेंज करते हैं, पैटर्न यहाँ पर चेंज करते हैं और देखते हैं अगले सवाल को कैसे अगले सवाल होते हैं। इसको भी मोस्ट आईएमपी करिएगा, इस पैटर्न को आईएमपी नहीं करिएगा, इसको महा आईएमपी करिएगा। इस प्रश्न को अगले वाले को देखिएगा। एक दुकानदार 10 रुपए में 11 पेन खरीद कर 11 रुपए में 10 पेन बेचे। 10 पेन बेचे तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। आईएमपी नहीं करिएगा, इस पैटर्न को महा आईएमपी कर लीजिएगा। कभी एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाएगा तो मेरी याद आएगी। चलिए भैया लगाइएगा। देखिए इस प्रश्न को हल करने का मैं आपको एकदम शानदार तरीका बताता हूँ, इस तरीके को आप समझना है। ठीक है, होने को बहुत सारे तरीके होते हैं। जितनी किताबें पढ़ेंगे, जितने टीचर से पढ़ेंगे, आपको इतनी ही तरीके पता चलेंगे और इतने ही आपको मेथड मिलेंगे इसे लगाने की। लेकिन मेरे भाई बहन, कोई भी एक तरीका सीख लीजिए, उस तरीकों को सीखने के बाद फिर आप उससे लगा लीजिए। देखिए एग्जाम में लगाने से मतलब है, ठीक है, आंसर आना चाहिए। कोई भी एक तरीका आप सीख लीजिए, नहीं तो पता चला एक ही सवाल को लगाने के लिए 10 तरीके सीख रहे हैं, उतने में आप 10 सवाल सीख लेते हैं। ठीक है, आइए तो अगर देखा जाए तो एक तरफ आपको लिखना है मूल्य, ध्यान समझिएगा, एक तरफ आपको लिखना है मूल्य और एक तरफ लिखना है वस्तु। ध्यान समझिए भैया, एक तरफ लिखना है मूल्य, एक तरफ लिखना है वस्तु। देखिए 10 रुपए में 11 पेन, तो मूल्य कितना हो गया 10, तो यहां लिख दीजिए 10। 11 पेन किस में आ जाएंगे, वस्तु में, तो यहां लिख दीजिए 11। फिर बोल रहा है 11 रुपए में 10 पेन, तो 11 रुपए किस में आएंगे, मूल्य में, तो 11 रुपए में 10 पेन। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं करना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसका गुणा यहाँ कर देना है, इसका गुणा यहाँ पे कर देना है, इसका गुणा यहाँ पर करिएगा, 10 दाम कितना आ जाएगा 100, यहाँ लिख देना है 100। ठीक है, फिर इसका गुणा यहाँ पर कर देना है, 11 गुणा 11 में करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 121। तो अगर गौर से देखिएगा कि 100 रुपए की चीज थी, ठीक है, अब इसको कैसे समझना है, 100 की चीज गई में 121 में, तो कितने का फायदा हो गया, ये फायदा हो गया 21 का। 21 का फायदा हुआ किस पर, याद रखिए 100 पर। इसको कॉस्ट प्राइस को हमेशा नीचे रखना है, ऐसे आपको मान के चलना है। ठीक है, 21 की चीज गई कितने में, सॉरी 100 की चीज गई कितने में, 121 में, तो कितने का फायदा 21 का फायदा 100 पर। परसेंट में बदलने के लिए हमेशा 100 का गुणा कर देते हैं, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, तो कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, 21% का हो जाएगा लाभ। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर देखिए यहाँ पर ये कम होता ना, अगर ये देखिए ये 100 है, यहाँ पर 121 हुआ, अगर यहाँ पर चीज बढ़ेगी तो याद रखना लाभ होगा, और अगर यहाँ घटेगी तो याद रखना हानि होगी। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी आप सब बताइएगा क्या आ रहा है आंसर। एक व्यापारी 10 रुपए की 11 नारंगी के 10 रुपए में 11 नारंगी के हिसाब से खरीदता है और 11 रुपए में 10 नारंगी के भाव से बेचता है तो मुनाफे का प्रतिशत बताइए। मुनाफे का प्रतिशत बताइए।
आइए देखते हैं इस प्रश्न को भी हम कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए काफी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखिए अगर हम देखा जाए तो भैया मैंने बताया था आपको एक तरफ लिखना है मूल्य और एक तरफ लिखना है वस्तु। तो 10 रुपए में 11, 10 रुपए में 11 और भैया 11 रुपए में कितना, 11 रुपए में 10। ठीक है, इसका गुणा यहाँ कर लो 10 का हो जाएगा 100, इसका गुणा यहाँ कर लो कितना हो जाएगा 121। 100 की चीज 121 में 21 का फायदा किस पर, 100 पर, इंटू कर दिया हमने 100 का, 100 से 100 कट गया, यहाँ पर 21% का क्या हो गया, लाभ। बिल्कुल सेम प्रश्न, पहले वाले प्रश्न की तरह ही था ये भी प्रश्न। आइए एक अगला प्रश्न देखते हैं जो कि जिसमें डाटा थोड़ा सा चेंज होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए सभी बच्चे। एक दुकानदार एक दुकानदार एक दुकानदार 20 रुपए में, यदि अभी तक आपने YouTube चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की आपको वीडियो मिलती रहे। हाँ, YouTube चैनल का नाम है लक्ष्य अनुराग्स अकेडमी। एक दुकानदार 10 रुपए में 8 पेन खरीद कर 11 रुपए में 11 रुपए में 10 रुपए में रुकेगा 11 रुपए में, फिर से देखिए एक दुकानदार 10 रुपए में 8 पेन खरीद कर 11 रुपए में 10 पेन बेचे तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है क्या होगा। चलिए देखिए अगर हम देखें, एक तरफ मैंने आपको बताया था रुपए लिखिए और एक तरफ लिखिए वस्तु। हाँ काफी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया काफी बच्चों ने। एक तरफ लिखें रुपए और एक तरफ लिखिएगा वस्तु। देखिए कहते हैं कि एक टीचर अपने आप को सफल तब मानता है जब उसके छात्र सफल होने लगते हैं, और आपकी सफलता तभी निश्चित होने लगती है जब आपके आंसर सही आने लगते हैं। तो जब आप आंसर देते हैं तो कहीं ना कहीं उससे मेरा मनोबल भी बढ़ता है कि इनको बेहतर से बेहतर पढ़ाया जाए, बेहतर से बेहतर चीजें बताई जाए। और आप जब आंसर देते हैं तो मुझे खुशी होती है कि देखिए आप मेहनत कर रहे हैं। और जब बच्चा मेहनत करता है तो टीचर भी उसके साथ मेहनत करने के लिए तत्पर होता है कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो मुझे भी मेहनत करना चाहिए इनके साथ और बेहतर से बेहतर इनको मटेरियल देना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह आप प्रयास करते रहें भैया। कुछ किए बगैर ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए देखिएगा 10 रुपए में 8, 10 रुपए में 8 और भैया 11 रुपए में 10, तो 11 रुपए में 10। चलिए अगर हम देखें यहाँ पर गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 10 दहाम में हो जाएगा 100 और 11 अट्ठे कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। यानी 100 रुपए की चीज गई कितने में 88 में, तो हमें भैया 12 रुपए का घाटा हो गया। 12 रुपए का घाटा हो गया किस पर, 100 पर। और परसेंट में बदलने के लिए इंटू कर दीजिए 100 का, 100 से 100 कट गया, याद रखिए -12, और -12 जो है ना यानी 12%, यानी हम बोलेंगे 12% की हानि हो गई। माइनस इस बात को दर्शाता है कि हानि हुई है, माइनस इस बात को दर्शाता है, माइनस मत समझिए कि निगेटिव वैल्यू आ रही है, निगेटिव से मतलब नहीं है यहाँ। अगर माइनस आ गया तो इसका मतलब समझिए कि हानि हो रही है। अगर यहाँ माइनस की जगह नहीं आता है, कुछ भी नहीं होता है, मतलब प्लस होता है, और प्लस होता है तो लाभ को दर्शाता है, माइनस होता है तो हानि को दर्शाता है। चलिए एक प्रश्न आप सभी लोग जल्दी से बताइए कमेंट करके अगले प्रश्न का आंसर क्या है। एक दुकानदार 5 रुपए में 4 पेन खरीदकर, एक दुकानदार 5 रुपए में 4 पेन खरीदकर 4 रुपए में 5 पेन बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। चलिए बताइए जल्दी से। एक तरफ हम लिखते हैं भैया, एक तरफ हम लिखते हैं मूल्य और एक तरफ हम लिखते हैं वस्तु। ठीक है, 5 रुपए में कितने, 5 रुपए में 4 पेन, तो 5 रुपए में हम लिखेंगे 4 पेन, 4 वस्तु हो गया। और 4 रुपए में कितने, 4 रुपए में 5, तो 4 रुपए में 5।
आगे चल के देखिएगा प्रश्न आपको थोड़ा कंफ्यूज भी कर देगा, कभी रुपए को पहले कर देगा, वस्तु को बाद में कर देगा, कभी वस्तु को पहले कर देगा और मूल्य को बाद में कर देगा। तो अगर आगे पीछे भी कर दे तो भी आपको जमाना सही ही है। याद रखिए, मूल्य वाली लाइन में मूल्य को लिखना है, वस्तु वाली लाइन में वस्तु को ही लिखना है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। अगर देखा जाए 5 रुपए, अब यहाँ पे गुणा करेंगे, 5 पचे कितना हो जाएगा 25, और 4 चौके कितना हो जाएगा 16, यानी 25 रुपए की चीज गई कितने में 16 रुपए में। और तो भैया कितने का भैया घाटा 9 का घाटा, 9 का घाटा किस पर 25 पर, परसेंट में बदलने के लिए गुणा करते हैं 100 का, तो 25 से काटिए, 25 चौके कितना हो जाएगा 100 और 9 चौके हो जाएगा 36। तो 36% की लाभ हुई या हानि ये हमें दर्शाएगा। यहाँ पर देखिए हमने ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा, ज्यादा में खरीदा हो कम में बेचा हो तो याद रखिए उस कंडीशन में हानि होती है। देखिए यहाँ पर माइनस होना है, घट रहा है, घट रहा है मतलब ये क्या दर्शा रहा है, ये हानि को दर्शा रहा है। चलिए, हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया काफी बच्चों ने। चलिए एक प्रश्न और आप सब बताइए जल्दी से कमेंट करके अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न भी देखिए आपकी स्क्रीन पर, एक फल विक्रेता, एक फल विक्रेता, एक फल विक्रेता ने 6 केले 5 रुपए, 5 रुपए में खरीदे। पहले देखिए यहाँ वस्तु दे दी है, बाद में रुपए दिए हैं, लेकिन आपको जमा लेना है उनको। 6 केले कितने रुपए में खरीदे 5 रुपए में खरीदे, और 4 केले 3 रुपए में, 3 रुपए में बेच दिए, बेच दिए दिए तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, प्रतिशत बताइए। मेरे भाइयों जरा गौर से देखिएगा कि इसको हम कैसे लगाएंगे। एक तरफ हम लिखेंगे मूल्य और एक तरफ हम लिखेंगे वस्तु, भले ही यहाँ आगे पीछे दिया हो आपको जमा लेना है। देखिए केले जो है ना, यहाँ गलती से मूल्य में मत लिख दीजिएगा, केले वस्तु में आएंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6, और जो रुपए दिए हैं उसको रुपए में रखना है मूल्य में, तो 5 रुपए में 6, और देखिए 4 केले यहाँ पर रखेंगे और रुपए कहाँ रखना है, रुपए के नीचे, मूल्य के नीचे 3। चलिए यहाँ पे गुणा करिए जल्दी से बताइए, ये हो जाएगा 5 को हो जाएगा 20 और 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, 20 की चीज गई 18 में तो 2 की हानि हो गई, 2 की हानि किस पर हो गई 20 में, परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं, 20 पंजे हो जाएगा 100 और 5 दूनी हो जाएगा 10, तो 10% का क्या हो गई हानि हो गई। क्यों हानि क्यों हुई, क्योंकि देखो ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा तो हानि हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ वैल्यू बड़ी आ रही है यहाँ छोटी आ रही है तो उस कंडीशन में क्या होगी हानि होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सब बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। यदि 6 संतरे 5 रुपए, यदि 6 संतरे 5 रुपए के भाव से खरीदे गए, भाव से खरीदे गए, 6 संतरे 5 रुपए के भाव से खरीदे गए और 5 संतरे 6 रुपए के भाव से बेचे गए, भाव से बेचे गए तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है, क्या होगा हानि प्रतिशत बताइए। इस प्रश्न का आंसर मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बताएंगे कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर 20% होगा, ठीक है 20% लाभ होगा, या फिर 44% लाभ होगा, या फिर 29% की हानि होगी, या फिर नन, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न मैं आप सबके लिए और देता हूं, अगले प्रश्न का भी आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पर, जब 4 रुपए में 5 नींबू खरीद कर, 4 रुपए में 5 नींबू खरीद कर, 4 रुपए में 5 नींबू खरीद कर 5 रुपए में 4 नींबू, 5 रुपए में 4 नींबू बेचे जाएं तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलिए देखिए इसको भी कैसे लगाएंगे, मैंने बताया ना एक तरफ आप लिखिएगा वस्तु और एक तरफ लिखिएगा मूल्य।
एक तरफ लिखेंगे हम मूल्य और एक तरफ क्या लिखेंगे, वस्तु। 4 रुपए में 5 नींबू और 5 रुपए में 4 नींबू। देखिए यहाँ गुणा करेंगे, 4 चौको हो जाएगा 16, 5 पच्चीस कितना हो जाएगा 25। 16 की चीज गई कितने में, 25 में। कितने का फायदा, 9 का। 9 का फायदा किस पर, 16 पर। परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम काटेंगे 4 से, देखो 4 चौके 16 हो जाएगा और ये 25 चौके कितना हो जाएगा 100। और 25 नाम में होता है 225 और 225 बटे हो जाएगा 4। अब इसको 4 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 छंग 24, सही 1/4%। अब भाग देंगे तो 56 सही 1/4% का हो जाएगा लाभ। चलिए एक प्रश्न ये भी उम्मीद करता हूं इसको सोल्व कर लेंगे, आप समझ चुके होंगे। अगले सेम इसी प्रकार का एक प्रश्न मैं आपको बताता हूं, इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, जब 4 रुपए में 3 नींबू, 4 रुपए में 3 नींबू खरीद कर 3 रुपए में 4 नींबू बेचे जाएं तो हानि प्रतिशत बताइए। जल्दी से बताएं कमेंट करके सही बच्चे, क्या आएगा इसका आंसर। इस प्रश्न का आंसर आप सबको कमेंट करके बताना है। मैं यहाँ पर ऑप्शन दे दे रहा हूँ, ऑप्शन से आप निकालिएगा। और एक आध प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके नहीं बताएंगे तो फिर आप कैसे सीखेंगे। 43 सही 3/4% हानि, या फिर 25% हानि, या फिर 56 सही 2/3% हानि, या फिर नन। चलिए बिल्कुल सब बच्चे कमेंट करके जरूर बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर एक विक्रेता, उम्मीद करता हूं ये प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न अब लगा लेंगे। अब पैटर्न मुझे चेंज कर देना चाहिए। देखिए उसके पहले मैं आपको एक सुविचार और बताना चाहूंगा कि एक सुविचार आप लोग ध्यान रखिए, बीच बीच में याद रखिएगा कि जिस प्रकार अगर हम बारिश में चल रहे होते हैं, तो बारिश में जब चल रहे होते हैं तो बारिश में हम एक छाता लेकर जब चलते हैं, तो बारिश में जो छाता होता है ना, वो छाता हमें बारिश के पानी से बचा तो नहीं सकता पूरी तरह से, लेकिन हमें उस बारिश में चलने का एक हौसला देता है, एक साहस देता है। इसी प्रकार से अगर टीचर के द्वारा बीच बीच में जो आपको मोटिवेशन दिया जाता है, वो आपको मंजिल तक भले ना पहुंचाए, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का एक साहस जरूर देता है। और याद रखिएगा पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ हौसले का है। अगर जिसमें हौसला होता है, याद रखिए उनके पीछे एक दिन कारवां होता है। जिनमें भी अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे ही याद रखिए कारवां होता है। एग्जाम तक आप जब तक चल रहे होते हैं ना, जब तक आप तैयारी कर रहे होते हैं, उस समय तक आप बहुत अकेले होते हैं। तैयारी आपको अकेले ही करनी होती है। लेकिन याद रखिएगा जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा, उस दिन पूरी दुनिया आपके साथ होगी, पूरा जमाना आपके साथ होगा। कल क्या होने वाला है यह बिल्कुल सोचना छोड़ दो, मेहनत करो और सारे रिकॉर्ड तोड़ दो। कल क्या होगा यह सोचना छोड़ दो, कल क्या होगा यह सोचना छोड़ दो, मेहनत करके सारे रिकॉर्ड तोड़ दो, मेहनत करके सारे रिकॉर्ड तोड़ दो। ये लाइन आपकी कॉपी में लिखी होनी चाहिए, नोट करिए। कल क्या होगा यह सोचना छोड़ दो। मेहनत करके सारे रिकॉर्ड तोड़ दो। मेहनत करके सारे रिकॉर्ड तोड़ दो। कर क्या होगा, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कल क्या होने वाला है यह सोचना छोड़ दो और मेहनत करके सारे रिकॉर्ड तोड़ दो। अभी हम थोड़ा सा अलग प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं। जैसे देख लीजिए एक प्रश्न यहां पर दिया गया है। देखिए जैसे अगर मान लो कि हमें
एक दूसरा प्रश्न मैं आपको देता हूं, जैसे अगर लिखा है यहाँ पर 0.07359 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 का स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान क्या होगा? ऐसे प्रश्न अगर आ जाएं बीच में, तो कभी दशमलव वाले जो क्वेश्चन आ जाएं कि उसका स्थानीय मान क्या होगा, तो याद रखिए कैसे निकालते हैं। जल्दी लिखिए। तो इसका अगर पूछा जाए कि स्थानीय मान क्या होगा, तो ऑप्शन में दे रहा हूं यहाँ पर ए हो गया 3, बी हो गया 3/100, और जो सी वाला हो जाएगा वो 3 बटे हो जाएगा 1000, और जो डी वाला है वो 3 बटे हो जाएगा 10,000। अब देखिए इसका आंसर पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान है इसका आंसर। तो जिसका स्थानीय मान पूछ रहा है उसको पहले यहाँ लिख लिया करो, और वो देखो कौन से स्थान पर है। ठीक है, अगर वो देखा जाए कौन से स्थान पर है, अगर वो देखा जाए कि कौन से स्थान पर है, तो जैसे यहाँ पर लिखा है 3, तो 3 लिख लो यहाँ पर, और वो देखो 3 कौन से स्थान पर है। तो 3 यहाँ देखा जाए तो वो कौन से स्थान पर है, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पर है, तो हजार से क्या कर दीजिए आप, भाग लगा दीजिए, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर देखो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, जहां पर दशमलव है वहां लिख दीजिए 1, और दशमलव के बाद जितने जितने नंबर संख्या 1 2 3 नंबर संख्या है ना, तो 3 जीरो लगा दीजिए, बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझिए। जैसे यहाँ पर पूछा गया 3 का स्थानीय मान क्या है, तो जो दशमलव वाली संख्याओं को मैं स्थानीय मान निकालना सिखा रहा हूँ आपको। अगर 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 3 को क्या करो, यहाँ पे लिख दो। इसके बाद देखो वो कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पे है ना, तो फिर भैया ये हजार से भाग दे दो, या देखो दशमलव के स्थान पर लगा लो क्या, 1, और जितनी भी संख्याएं हैं 1 2 3, तो यहाँ पर 3 जीरो लगा दो। अच्छा, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 0.0, यहाँ पे लिख देता हूँ 07। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूँ इसका स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान बताओ क्या होगा। तो 7 का स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे, 7 इसमें बताना है 7 का स्थानीय मान। स्थानीय मान देखो कैसे निकालेंगे। अगर यहाँ पर देखो 7 कौन से स्थान पे है, ठीक है, जहां दशमलव है वहां पहले 1 लिख दो। ठीक है, ऊपर तो हम 7 लिखेंगे, जो जिसका पूछे उसको ऊपर रख दो। इसके बाद देखो जहां दशमलव है वहां 1 लगाओ। इसके बाद जितने भी नंबर हैं उस तक पहुंचने के लिए उतने जीरो लगाओ। जैसे 7 तक जाना है तो हमें कितने संख्या होगी, 1 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा दो, बस आंसर हो जाएगा। देखो 7 कौन से स्थान पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पे है ना, दशमलव से गिनना है हमें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100, तो 7/100 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करिए इसे भी जल्दी से। चलिए एक प्रश्न आप लोग और बताइएगा। एक प्रश्न यहां दिया गया है, यदि यदि दो बेलनों की यदि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात त्रिज्याओं का अनुपात अनुपात 3:2 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात अनुपात 4:3 है, तो उनके आयतन का अनुपात बताइए। तो उनके आयतन का अनुपात बताइए। तो उनके आयतनों का आपको अनुपात बताना है। देखिए कैसे लगाते हैं इस प्रश्नों को भी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी दे देता हूँ। यहाँ पे लिखा है 3:1, 2:1, 4:1 और 9:8। ठीक है, चलिए आइए हम सॉल्यूशन देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए अगर हम त्रिज्या की बात करें तो R1 और बटे में क्या हो जाएगा, R1 बटे में हो जाएगा यहाँ पर R2। ठीक है, ये दिया है कितना, 3 बटे में लिख दो यहाँ पर 2, और यहाँ पर H1 बटे में H2, यानी हाइट का अनुपात क्या दिया है, वो दिया है 4 बटे में 3। अगर हम पूछ रहा है आयतन का अनुपात, देखो आयतन का फार्मूला होता है पाई R स्क्वायर H, तो ये R1 और H1 हो जाएगा, बटे दूसरा वाला हो जाएगा पाई R स्क्वायर H, तो ये R2 और H2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अगर देखा जाए R1 का स्क्वायर, R1 कितना था 3, तो 3 का स्क्वायर लिख दो और इंटू कर दो, H1 कितना था 4,
बटे में R2 कितना था, देखो R2 था यहाँ पर 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो, इंटू देखो कितना H2 कितना दिया है यहाँ पर, ये 3, तो ये हो जाएगा 3। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 इंटू 4 हो जाएगा, बटे 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 3। अगर 3 से हम काटेंगे, 3 यहाँ हो जाएगा 9, और 4 से 4 कट जाएगा 3, और नीचे कुछ बचा नहीं बचा, 3/1। 3/1 का मतलब हो जाएगा 3:1। यही इस प्रश्न का आंसर होगा, ये वाला आंसर सही है। ठीक है, देखिए एक, अब चलिए क्लास भी टाइम भी ज्यादा हो रहा है, तो उम्मीद करता हूं आज के लिए इतना ही रहने दें। एक छोटे सा सुविचार के साथ हम इस क्लास को अभी आज की क्लास समाप्त करेंगे। तो देखिए लिखिएगा, सब एक सुविचार लिखिएगा। जिद होनी चाहिए कुछ भी हासिल करने की, जिद होनी चाहिए कुछ भी हासिल करने की, वरना उम्मीद तो हर कोई लगा कर बैठा है। जिद होना चाहिए कुछ भी हासिल करने की, ध्यान सुनिएगा मेरे भाई बहन, जिद होना चाहिए कुछ भी हासिल करने की, वरना उम्मीद तो हर कोई लगा कर बैठा है। ठीक है, चलिए लिखिएगा, इस लाइन को भी लिख लीजिएगा। जिद होनी चाहिए, जिद होनी चाहिए, होनी चाहिए कुछ भी हासिल करने की, वरना उम्मीद, वरना उम्मीद तो हर कोई लगाकर बैठा है, हर कोई लगाकर बैठा है। सिर्फ वैकेंसी आए और आप ये सोचें कि मैं सफल हो जाऊं, उम्मीद लगाने से नहीं होगा मेरे भाई बहन, प्रयास करने से होगा। ठीक है, एक और लिख लीजिएगा यहाँ पर, मैं अपने घर की इकलौती, मैं अपने घर की, लिखिएगा, मैं अपने घर की इकलौती उम्मीद हूं, मैं अपने घर की इकलौती उम्मीद हूं, मैं अपने घर की इकलौती उम्मीद हूं साहब, मैं अपने घर की इकलौती उम्मीद हूं साहब, इसलिए, इसलिए अपने लुक्स से ज्यादा, अपने लुक्स से ज्यादा अपनी, अपनी बुक्स पर ध्यान दे रहा हूं। मैं अपने घर की इकलौती उम्मीद हूं साहब, इसलिए अपने लुक्स से ज्यादा अपनी बुक्स पर ध्यान दे रहा हूं। जितने भाई बहन आज पूरी क्लास को शुरू से अंत तक अटेंड किया, उन सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इसी तरह से निरंतर क्लासेस जो भी होंगी वो अटेंड करते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों के साथ आज लाइव आकर, और काफी बच्चे देख रहा हूँ शुरू शुरू से एकदम अंत तक लाइव क्लास अटेंड की है, जिसमें हली मेहर हैं, साक्षी हैं, और उजाला हैं, अजय हिरवार हैं, निकिता हैं, महेश विश्वकर्मा भी हैं, चंचल हैं, ज्योति राठौर हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइन याद रखिएगा कि मैं अपने घर की इकलौती उम्मीद हूं साहब, इसलिए अपने लुक्स से ज्यादा अपनी बुक्स पर ध्यान दे रहा हूं। मैं अपने, याद रखिए मैंने क्या लाइन कही, मैं अपने घर की इकलौती उम्मीद हूं साहब, इसलिए अपने लुक से ज्यादा अपनी बुक्स पर ध्यान दे रहा हूं। अगर आप भी अभी सब कुछ छोड़ दीजिए, कैसे दिख रहे हैं, कैसे कंघी हुई है कि नहीं हुई है, आपके बाल बिखरे बिखरे रहने दीजिए। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, याद रखिएगा आपका लुक उस दिन मायने रखेगा।